more details of different areas and the kind of images that have come in from across the country. These are images of a landslide that occurred at the Patal Ganga Langsi tunnel in Uttarakhand amidst the heavy downpour that has been reported in the entire state. So these are images on your screens that have come in from Uttarakhand. We've seen earlier close to the Joshimath, and now these are images also that you see of the Patal Ganga Langsi tunnel, and dramatic images that again and again tell you of the monsoon fury. Abhishek Sinha is also joining us, and he's been trying to get us a lot more information on what's been happening. Abhishek, we do know that whether it's the State Department, the NDRF, all these teams are usually deployed, Abhishek, to ensure कि कोई बड़ा हादसा ना हो, बट तस्वीरें काफी भयावह हैं और इन तस्वीरों को देखकर एक ही चीज समझ आती है कि मॉनसून फ्यूरी ऑलमोस्ट हर साल हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं। अभिषेक, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं पिलग्रिम्स के लिए, टूरिस्ट के लिए और लोकल लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं इंतजाम की बात बता दूं कि आपदा विभाग पूरी तरह से चौकन्ना है और उन्होंने सीधे रूप से पिलग्रिम्स के लिए बोल दिया गया है कि यहाँ यात्रा अभी बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि अभी मानसून चल रहा है। मानसून में अक्सर देखने को मिलता है कि पहाड़ अक्सर दरकते हैं और जब थोड़ी सी धूप आती है तो उसके बाद दरकना संभव लाजमी होता है पहाड़ों का। उसको लेकर एक गाइडलाइन बनाई गई थी और उसमें सीधे रूप से रोज एक अलर्ट भी जारी किया जा रहा है सबके मोबाइल्स में। जो उत्तराखंड में पहुंचते हैं पिलग्रिम्स, उनके मोबाइल्स पे एक मैसेज भी आता है कि आज मौसम कैसा रहेगा और मौसम में यात्रा करना कितना सही रहेगा और कितना गलत रहेगा उस मैसेज में दिया जाता है। ये तो रही बंदोबस्त की बात, लेकिन मैं आपको बता दूं पहाड़ों में जिस तरह से इस बार जो मानसून देखा जा रहा है, मानसून का असर देखा जा रहा है, बारिश आ रही है और लगातार आपदा जैसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और 2013 की अगर हम बात करें तो 2013 में भी इस तरह के मानसून को देखा गया था और 2013 का जो आपदा था वो किसी से छुपा नहीं है और लगातार इस तरह के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये एक आहट भी मान रहे हैं, जानकार मानते हैं कि जल्दी इस तरह से लैंडस्लाइड होना बेहद खतरनाक हो सकता है। देखिए, ये पिछले 3 दिन की अगर मैं बात करूं तो 3 दिन लगातार जोशीमठ और आसपास के एरिया में लगातार लैंडस्लाइड चल रहा है, जो बड़ी घटना को अंजाम दे बिल्कुल, आप ये तमाम तस्वीरें हम तक ला रहे हैं, जानकारी ला रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। And as Abhishek also just underscored, remember, you are looking at different states that are impacted by these very dramatic images of the landslide and a lot more things swinging into action to ensure that everything is under control.